सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में। नए संसद ने विशेष सत्र को जहां सियासत हाई है, तो वहीं अब यूपी में भी अर्थव्यवस्था को लेकर विधानमंडल का विशेष सत्र होगा, जिसमें 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाएगा। विधानमंडल का विशेष सत्र करीब 36 से 48 घंटे तक चलेगा। विशेष सत्र में सत्ता विपक्ष के सदस्य अपने सुझाव रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद विशेष सत्र की तिथि घोषित होगी। विशेष सत्र में आर्थिक जगत से जुड़ी कई हस्तियां संबोधित कर सकती हैं। पश्चिम यूपी को लेकर एक सियासी कहावत है, जिसके जाट उसके ठाट। जहां से 27 लोकसभा सीटें आती हैं और पश्चिम यूपी में अपना दुर्ग मजबूत करने और आईएनडीआई में ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोकने के लिए रालोद ने एक बड़ी बैठक 11 जुलाई को नोएडा में बुलाई है, जिसमें आगामी 16 को मेरठ में होने वाले भाईचारा सम्मेलन के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। खबर बिजनौर से है, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होकर यात्रा निकाली और प्रदर्शन कर भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मुख्य कार्यालय पर आज सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, जहां सभा का आयोजन पार्टी के जिला महासचिव मुनीश त्यागी की अध्यक्षता में किया गया। यात्रा के दौरान जिले के प्रभारी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ है कि आम आदमी की आवाज सरकार के कानों तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण रूप से सफल रही। उद्देश्य ये है हमारा 7 सितंबर 2022 को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी एक यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, जो हमारे भारत के कोने कोने से होकर गुजरी है, जिसमें देश का हमारे जो प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को जानने की कोशिश जो हमारे नेता ने की थी, उसकी 1 साल की वर्षगांठ पे पूरे देश के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता इस भारत जोड़ो यात्रा को दोबारा से जीने का काम कर रहा है। इस यात्रा खबर गाजियाबाद से, जहां डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक कुल 366 लोग डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं। बुधवार को मिले मरीजों में एक 10 साल के बच्चे और एक 13 साल के लड़की की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल इनमें से किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है। सीजन में हमारे पास 350 से अधिक 353 मरीज आ चुके हैं और इनमें से कोई भी सीरियस नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम है। कल भी 13 मरीज आए, इसमें कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है। और हमारी 122 टीमें विभिन्न घरों में जाकर उन सारी मरीजों के पास जो भी पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, उनके या संभावित पेशेंट भी होते हैं, तो उनके घर के पास भी हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करवाते हैं। फॉगिंग भी नगर निगम के, नगर पालिका के सौजन्य से, नगर पंचायत के सौजन्य से फॉगिंग की क्रिया भी कराते हैं। और भ्रमण करके टीमें उनको कैसे ड्राई करके रखना है, पानी कैसे निकालना है, इसके बारे में उनको भी सूचना दी। और सर, अभी हाल ही में कितने मरीज होंगे जो ठीक होकर चले गए, या अभी कितने मरीज बाकी हैं? लगभग सभी मरीज ठीक होकर जा चुके हैं और जो मरीज हैं उनकी भर्ती की संख्या बहुत ही कम है, तथा हम सभी लोगों को उसमें जाकर उनको अवेयर भी कराते हैं कि सप्ताह में प्रति। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गौशाला में पहुंचकर गौ माता का पूजन किया और गौ माता को मिष्ठान भी खिलाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से बेहद प्रेम है और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, इसलिए हमने आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गौ माता का पूजन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर और नगर पालिका परिषद अमरोहा के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार और निखिल जैन आदि मौजूद रहे। जन्माष्टमी का जो शुभ पर्व है, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोपालक भगवान कृष्ण थे, उनके जन्म दिवस पे सरकार का ये उद्देश्य है कि लोग आकर के गायों की पूजा करें, जिससे गायों के प्रति लोगों में अच्छी भावना विकसित हो और उनका संरक्षण संवर्धन अच्छी तरह से हो सके। इस अवसर पर हम लोगों ने आकर गाय की पूजा की है। हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। खबर
बिजनौर से जहां जन्माष्टमी को लेकर मंदिर और बाजार में रौनक छाई हुई है। बिजनौर में मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और वहीं कई मंदिरों में शाम को कार्यक्रम होंगे और झांकियां सजेंगी। साथ ही बाजार में दुकानों पर श्री कृष्ण की मूर्तियां, पालकी, आसन, श्रृंगार के सामान, मोर पंखी और अन्य सामान खूब बिक्री हो रही है। आज पूरे भारत में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं नन्हे मुन्ने राधा कृष्ण भी लोगों को मनमोह रहे हैं। खबर प्रयागराज जनपद हांडिया कोतवाली से है, जहां जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई और हांडिया कोतवाल धर्मेंद्र कुमार दुबे ने आए हुए कलाकारों का स्वागत किया और माला पहनाकर उत्साहवर्धन किया, जिनमें गायक व अभिनेता नरेंद्र माही को देखने के लिए दर्शकों की बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नरेंद्र माही ने गीत के माध्यम से कृष्ण का गुणगान किया। पूरे पंडाल में हजारों की संख्या में लोगों ने ताली बजाकर कलाकारों का स्वागत भी किया। खबर गाजियाबाद के थाना लोनी की है, जहां पुलिस ने अवैध चरस को बाहर से लाकर पुड़ियों में बेचने वाली सितारा नाम एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से लगभग 9 किलो अवैध चरस पकड़ी गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3.30 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि यह इस चरस को लाकर बेचती थी और इससे मिले पैसे से अपना खर्च चलाती थी। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली थी और पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करके अवैध मादक पदार्थ बरामद कर लिए हैं। देखिए, थाना लोनी पुलिस की टीम द्वारा 7 सितंबर 2023 को अशोक विहार थाना लोनी क्षेत्र में इस महिला जो मादक पदार्थों की तस्करी करती है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से करीब 9.032 किलोग्राम चरस बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। महिला का नाम सितारा है। ये पूर्व में भी दिल्ली से NDPS एक्ट के अंतर्गत ही जेल जा चुकी है। इस इन्वेस्टिगेशन के आगे का जो क्रम है उसमें इन सब पहलुओं पे जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ इसको सप्लाई करती थी और ये खबर औरैया थाना के फंपूद अंतर्गत ग्राम पंचायत बढुआ का है, जहां चोरों ने शातिर तरीके से स्टैंडर्ड इंटरलॉक और कंप्यूटर ताले तोड़ दिए। पंचायत सचिवालय और आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी कर डाली। चोरों ने आंगनबाड़ी केंद्र में वितरण के लिए आज अनाज को गायब भी कर दिए। साथ ही पंचायत सचिवालय से भी काफी सामान चोरी कर डाले, जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी ने पुलिस टीमें लगा दी और जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। ये बढुआ ग्राम है जो थाना फंपूद के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे रात्रि में आज चोरी हो गई है। यहाँ पे ताला तोड़ करके, काफ़ी मजबूत ताला लगा हुआ था, चोरों के द्वारा ये ताला तोड़ दिया गया है और काफ़ी सामान यहाँ से गया। बैटरी और इन्वर्टर गया है। कुछ जो प्राइमरी स्कूल भी इसी प्रांगण में है, तो उससे सिलेंडर और कुछ बर्तन चले गए हैं। इसके लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। मामला पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव खमरिया पट्टी रोड बनकटी का है, जहां जंगल के पास गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और दोनों के बीच गोली चलने लगी। गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया और 3 गिरफ्तार कर लिए गए, जिसके बाद चारों आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गौ तस्करों के पास से 2 तमंचे व जिंदा कारतूस सहित हत्या करने के औजार भी बरामद कर लिए हैं। थाना पूरनपुर में दिनांक 7/9/2023 को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग एक 2 वर्षीय गौवंशीय बछड़े को ले जाकर उसकी कुर्बानी के लिए लेके जाना चाह रहे हैं। इस संबंध में जैसे सूचना मिली, थाना स्तर पर 2 टीमों का निर्माण किया गया। दोनों टीमें संबंधित घटनास्थल जहाँ पर इसकी तैयारी की जा रही थी वहाँ पर पहुँची और जैसे पहुँचने के बाद वहाँ पर पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बचाव में भी फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम है अभियुक्त जिसका नाम है रिजवान, उसके पैर में गोली लगी एवं 3 अभियुक्तों को मौके से ही पकड़ा गया। मामला सिद्धार्थनगर के बासी बस्ती मार्ग पर छिदौना गांव का है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और रोड पर पैदल जा रहे दंपत्ति भी दुर्घटना की चपेट में आकर घायल हो गए, जिसमें पुलिस की आगे की कार्रवाई कर रही है।
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।